हेलो फ्रेंड्स, आज लाइफ ज्ञान चैनल के मेरे दोस्त आपको स्टीफन कोवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल से बताएंगे कि वो कौन सी 7 हैबिट्स हैं जिन्हें आप कल्टीवेट करके हाईली इफेक्टिव बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में उनके चैनल का लिंक है, आपको उनका चैनल जरूर विजिट करना चाहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब हिम। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर्सनल डेवलपमेंट के लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक्स में से एक है, और ये एक रीज़न की वजह से है। वी आर आवर हैबिट्स। हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। एक बार सैलड खाने से आप हेल्दी नहीं हो जाते, और एक बार जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बन जाती है। ये सब चीज़ें एक हैबिट होनी चाहिए। स्टीवन आर कवी इस बुक के ऑथर हैं। उन्होंने इफेक्टिव बनने के लिए 7 हैबिट्स को आइडेंटिफाई किया है। यही 7 हैबिट्स बड़े से बड़े लीडर्स जैसे प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करनी है, या बहुत पैसे कमाने हैं, या जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आपको ये 7 हैबिट्स अपने अंदर लानी होंगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में डाल लीजिए। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप पहले से कोई काम करने के लिए तैयार थे। ऑथर के हिसाब से दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव पीपल। रिएक्टिव लोग वो होते हैं जो अपने आसपास की चीज़ों से अफेक्ट होते हैं। ये लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, और इस बुक को पढ़ने से पहले मैं भी रिएक्टिव था। जब कोई भी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होती थी तो मेरे मुंह से पहला सेंटेंस यही निकलता था, ये क्या है यार। मैं हमेशा रिएक्ट करता था। पढ़ाई एग्ज़ाम से एक दिन पहले, प्रोजेक्ट डेडलाइन से सिर्फ कुछ ही दिन पहले शुरू करना, ये सब रिएक्टिव लोगों की आदतें हैं। प्रोएक्टिव लोग हमेशा आगे की सोचते हैं। वो हमेशा यही याद रखते हैं कि उनके सारे एक्शंस उनके कंट्रोल में हैं और वही हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो ये समझते हैं कि कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, और वो सिर्फ ऐसे ही थॉट्स रखते हैं जो उनको हेल्प करें। एक अच्छा तरीका इसके बारे में सोचने का ये है, रिएक्टिव लोग बारिश होने पे कंप्लेन करते हैं, और प्रोएक्टिव लोग वेदर फोरकास्ट देखकर अपने साथ छाता ले जाते हैं। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आप मरने वाले होंगे तब आपके आसपास के लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? क्या आपके बच्चे सोचेंगे कि आप अच्छे पेरेंट थे? क्या आपके फ्रेंड सोचेंगे कि आप ट्रस्टवर्दी थे? मैं ये सब आपको डिप्रेस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपको ये याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि लाइफ में हर चीज़ आपको उसके एंड को ध्यान में रख के करनी चाहिए। एक बहुत हेल्पफुल टिप ये है कि आप अपनी लाइफ का एक मिशन स्टेटमेंट लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मिशन स्टेटमेंट हो सकता है, टू शेयर पावरफुल आइडियाज़ थ्रू माई वर्ड्स एंड एक्शंस। अगर आपका मिशन स्टेटमेंट ये है, तो अब आप सारे एक्शंस को करने से पहले ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपको इस मिशन की तरफ ले जा रहा है या उससे दूर ले जा रहा है। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हम सब लोगों के पास हर रोज़ करने के लिए हज़ारों काम होते हैं, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो बहुत बिजी हैं और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिजी होना अच्छी बात नहीं है अगर आप बेकार का काम कर रहे हैं। अगर आपके लिए रोज़ रनिंग पे जाना इम्पॉर्टेंट है, तो मार्केट में 4 घंटे घूम के नए शूज़ खरीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए ऑथर ने एक मैट्रिक्स बताई है। इसमें 4 तरह के काम हैं। इसको कहते हैं अर्जेंट वर्सेस इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स। ज़्यादातर लोग हमेशा अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे लॉन्ड्री में कपड़े देना या लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करना। अगर आपको इफेक्टिव बनना है तो आप इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम पे अपना फोकस रखिए, जैसे जिम जाना या हर रोज़ पढ़ाई करना। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग लूडो का गेम खेला करते थे। इसमें सिर्फ एक ही आदमी जीत सकता है। अगर आप 2 लोगों के साथ खेल रहे हैं तो सिर्फ एक विनर होता है और दूसरा लूजर। ज़्यादातर लोग लाइफ को भी ऐसे ही जीते हैं। अगर उसका प्रमोशन हो गया तो मेरा नहीं होगा, अगर उसने नई गाड़ी खरीद ली तो वो आगे बढ़ जाएगा। इन्हें विन लूज या लूज विन सिचुएशंस कहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हमें विन विन सिचुएशंस ढूंढनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रोज़ शाम में पढ़ाई करते हैं और उसी टाइम आपका नेबर लाउड म्यूज़िक बजाता है, अब ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल रिएक्शन यही रहेगा कि वो चाहेंगे कि म्यूज़िक बंद कर दे वो आदमी, आपकी जीत हो जाए और उसकी हार हो जाए। इससे अच्छा भी एक सोल्यूशन है। आप ये सोचिए कि उसको क्या चाहिए।
उसको चाहिए कि वो गाने सुन सके। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि मैं रोज़ शाम 6 से 9 बजे पढ़ाई करता हूँ, प्लीज़ तुम उस समय गाने ना बजाओ और तुम 6 बजे के पहले या 9 बजे के बाद कभी भी गाने बजा लो। अब चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपकी बात मान जाएगा। इसे कहते हैं विन विन सिचुएशन। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पेरेंट्स की बहुत कॉमन कंप्लेंट ये रहती है, मेरे बच्चे मेरी बात सुनते नहीं हैं। दिस इज़ कॉल्ड सीकिंग फर्स्ट टू बी अंडरस्टूड एंड ये गलत है। अगर आप दूसरे इंसान को पहले नहीं समझना चाहते तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बात सुने। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेरेंट को लगता है कि उनका बेटा अपना रूम नहीं साफ़ करता कहने पे, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। क्या वो सिर्फ लेजीनेस है या वो फिर इसलिए करता है कि वो आजकल डिप्रेस्ड रहता है। अगर आप गुस्सा होके उस लड़के को डांट दीजिए तो आप दोनों लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का आइडिया ये है कि अगर आप दो आइडियाज़ को मिला दीजिए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो उन दोनों आइडियाज से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं द सम इज़ ग्रेटर दैन द होल। मान लीजिए कि एक प्रॉब्लम को 10 लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ 10 टाइम्स ब्रेन पावर नहीं लग रही, एक्चुअली में 45 टाइम्स मोर ब्रेन पावर लग रही है। वो ऐसे है, 2 लोगों के आइडियाज़ के बीच में सिर्फ एक कनेक्शन है, 3 लोगों के आइडियाज़ के बीच में 3 कनेक्शंस हैं, 4 लोगों में 6 कनेक्शंस हैं और इसी तरीके से 10 लोगों के आइडियाज़ में 45 कनेक्शंस हैं। इसी को कहते हैं सिनर्जी। आइडियाज़ एक साथ जुड़ के बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। इसका उल्टा ये भी है कि अगर आप डिस्ट्रक्टिव लोगों के साथ रहते हैं तो आप और भी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। लीडर्स आर रीडर्स, ये बहुत फेमस सेइंग है। आप अपना दिमाग रीडिंग से ही शार्प रख सकते हैं और आप अपनी बॉडी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज से ही शार्प रख सकते हैं। इफ़ेक्टिव लोग हमेशा अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उसी से उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। आप भी अपने आप में इन्वेस्ट करिए, बुक्स पढ़ के, अच्छे लोगों से मिल के। इसी तरीके से आप वो मेथड्स ढूंढिए, आप वो बुक्स ढूंढिए, आप चीज़ें ढूंढिए जिनसे आपका दिमाग शार्पन हो सके। क्योंकि अगर आप सिर्फ वही चीज़ें करेंगे जो आपका दिमाग के इंस्ट्रूमेंट को शार्प करेगी, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे एंड आप एक इफ़ेक्टिव इंसान बन जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड क्रिएट विन विन सिचुएशंस फॉर एवरीवन। और अगर आपको फ्यूचर में और सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस देखने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।